हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेस। मैं अखिलेश प्रजापति आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे साधारण ब्याज की। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। फिर हम यह जानेंगे कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से हल करना है। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है, यह केवल मूलधन पर ही जोड़ा जाता है और यह हर वर्ष का बराबर होता है। क्या बताया गया कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है और साधारण ब्याज जो होता है यह हर वर्ष का बराबर होता है। अगर जैसे कह दिया गया कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो हर प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। पहले वर्ष का भी 100 रुपया होगा, दूसरे वर्ष का भी 100 रुपया होगा और तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज हमारा कितना होगा? 100 रुपये ही होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको बताई गई कि साधारण ब्याज जो होता है यह हर वर्ष का बराबर होगा और यह मूलधन पर जोड़ा जाता है। तो इसमें हमारे कुछ मुख्य बिंदु है, उसे पहले समझ लें। इसमें हमारा मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है, मिश्र धन होता है। तो मूलधन हमारा क्या होता है? मूलधन को P से व्यक्त किया जाता है, दर को R से, समय को T से, मिश्र धन को A से और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट SI। सीधा सीधा साधारण ब्याज को और क्या बोल सकते हैं? SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या बैंक से उधार लिए गए धन को, किसी भी व्यक्ति या बैंक से उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या बैंक से उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है, मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज जिस दर से लगाया जाता है उसे हम ब्याज दर कहते हैं। जितने वर्ष के लिए लगाया जाता है वो वर्ष हमारा रहेगा। अगर साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को हम जोड़ लें तो जो हमारा मान प्राप्त होता है क्या होता है? मिश्र धन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति से हम जितना रुपया लिए या जितना धन लिए वो हमारा मूलधन हो गया, अगर हमें 2 वर्ष बाद उसे वापस करना हो तो कुछ ब्याज हम उसे जोड़ करके वापस करते हैं। मतलब जितनी राशि हम वापस करेंगे वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। तो आइए इसका साधारण ब्याज में कुल हमें 10 टाइप पढ़ने हैं, तो पूरा आपका साधारण ब्याज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हमें 10 टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, वह 10 भाग में आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है साधारण प्रश्न को हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए। मतलब पहला टाइप हमारा यही पूछता है साधारण ब्याज का होता है कि साधारण प्रश्न हमारा किस प्रकार का रहेगा। अगर वह साधारण प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ गया तो हमें किस प्रकार से हल करना है, तो हम सबसे पहले उसे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको फार्मूला इसका बता दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर, SI का मतलब साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को आप P, दर को R, समय को T ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं PRT बटा 100।
यह साधारण ब्याज हो गया। अब यहीं से अगर हमें दर निकालना रहेगा, अगर आपको दर आर का मान निकालना हो तो 100 का यहाँ क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। अगर हमें मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अगर हमें समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। अगर साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोला जाता है। तो आज हम केवल अध्ययन कर रहे हैं एसआई मतलब साधारण ब्याज का। तो अगर दर निकालना रहेगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन निकालना रहेगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय का प्रयोग करना है। समय अगर निकालना रहेगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। तो पहला टाइप जो होता है वह साधारण प्रश्न का होता है। इसके बाद बारी बारी से हर एक टाइप आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा और पूरा इसका हमें 10 टाइप का अध्ययन करना है। पूरे 10 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा और हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर होता जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन आइए हम इसका देखते हैं। हमारा इसमें पहला टाइप होता है साधारण प्रश्न। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन हमें इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो साधारण प्रश्न जैसे हमारा दे दिया, जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया कि 500 रुपये की धनराशि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी गई तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ साधारण ब्याज निकालना तो बताया था, जितना धनराशि हम किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लेते हैं या उधार लेते उसे क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है। तो यहाँ कितना धनराशि दी जा रही है, 500 रुपये। हमें साधारण ब्याज निकालना मतलब एसआई निकालना है। तो मूलधन 500 गुणे दर 10 गुणे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय का मान कितना है, 3/100। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी गई है तो उसका साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। तो साधारण ब्याज हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर होता मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन 500, दर 10%, समय 3 वर्ष बटे 100। 2 0 कटेगा और आ जाएगा 10 3 30, 30 बचे 150 रुपये। साधारण ब्याज का मान कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया
अब जैसे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टिपिकल कर दे, इस तरीके से पूछ दे कि किस साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ क्या कर दिया कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब दर का मान हमें निकालना है। कितने रुपए का? 600 रुपये का ब्याज हो रहा है 120, मतलब ब्याज किस पर लग रहा है? 600 पर। तो 600 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब ब्याज हमारा कितना मिला? 120 रुपये मिला। समय कितना है? 10 वर्ष है। दर का मान हमें निकालना है। तो आप डायरेक्टली अभ्यास कर सकते हैं। दर बराबर फार्मूला आपको बताया गया कि साधारण ब्याज गुणे 100। अगर लिखना चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो साधारण ब्याज 120 रुपये गुणे 100, मूलधन 600, समय कितना है? 10 वर्ष है। 1 0 कट गया, 2 0 ये कट गया, आ गया 12 बटा 6, 6 दूना 12, 2%। वार्षिक दर हमारी कितना हो गई? 2% हो गई। तो साधारण प्रश्न हमारे इसी प्रकार से देंगे। साधारण ब्याज पूछ सकता है, उस पर दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है और मूलधन पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन आपका अगर दे दिया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज हमारा 150 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन हो गया 150 रुपये, क्योंकि 150 रुपये प्रति यू ब्याज हमें मिल रहा है। 150 रुपये पर तो हमें ब्याज मिल रहा है, 500 रुपये पर ही हमें ब्याज मिल रहा है। कितना? 150 रुपये। तो मूलधन हो गया 500, ब्याज हमारा 150, समय हमें नहीं पता है, दर दे दिया है 5%। तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर हम कर लेंगे। क्या बताया गया फार्मूला कि ब्याज गुणे 100। तो ब्याज हमारा है 150 गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। तो दर 5%, मूलधन 500, 2 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 30 आ गया, 30 बटा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 30। कितने वर्ष हो जाएंगे? 6 वर्ष। समय हमारा कितना निकल जाएगा? 6 वर्ष निकल जाएगा। एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से बताई जाएगी। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। जैसे क्वेश्चन अगर दूसरा हमारा इस प्रकार से पूछ दे, अब क्वेश्चन जैसे हमारा इस प्रकार से दे दिया कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन का मान हमें इस पर निकालने के लिए करा है, क्योंकि 10 वर्ष में 650 रुपया मिल रहा है
तो 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा वह मान हमें निकालना है। तो मूलधन कितना होगा, तो 10 वर्ष पे मिश्र धन हमारा दे दिया, सॉरी, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। तो वह धन हमें ज्ञात करना है, मूलधन का मान हमें निकालना है। और यह 10 वर्ष का मिश्र धन, मतलब मिश्र धन का मान पूरा हमें ब्याज सहित दे दिया कि 650 रुपया होता है। तो ब्याज कितना वो भी हमें यहाँ नहीं पता है। तो हमें क्वेश्चन में मूलधन का मान निकालना हो, तो मूलधन का मान निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, मूलधन बराबर होता है जब मिश्र धन ज्ञात हो तब, तो मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। तो मिश्र धन हमारा है 650 गुणे 100 बटे 100 प्लस दर का मान 3, समय हमारा है 10 वर्ष। 100 का गुणा करेंगे तो इसको इसी तरह नोट कर लेंगे, 650 गुणे 100, 10 3 30, 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130, 0 0 कटेगा, 13 25 65, आ गया 5 गुणे 100, कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो मूलधन का मान हमारा कितना निकल जाएगा, 500 रुपया निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह तो रहा साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न जब भी हमारा देगा तो इसी प्रकार से हमें निकालना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।